नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे सेशन पर चर्चा करने के लिए जिसकी वजह से बदलते हुए जियोपॉलिटिक्स को आप अच्छे से महसूस कर पाएंगे। हो क्या रहा है, हाल ही में खबर है कि भारत ने ब्रिक्स की समिट जो कि 22 से लेकर 24 अगस्त के बीच में साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित की जानी है, भारत वहां पर व्यक्तिशः नहीं जाएगा। व्यक्तिशः मतलब मोदी जी खुद वहां पर प्रेजेंट नहीं होंगे, वर्चुअली जाकर शामिल होंगे। हाल ही में कुछ दिनों पूर्व यह चर्चा काफी ज्यादा गर्म रही थी, क्योंकि आपको यह याद होगा कि पुतिन के वहां जाने पर उनके गिरफ्तार होने की चर्चाएं थी कि पुतिन अगर वहां गए तो उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। ध्यान होगा, ब्रिक्स समिट ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, दुनिया के 5 देश जिन्हें संयुक्त रूप से चीन मानता है कि वो G7 को काउंटर करने का एक गठबंधन बन चुका है। G7 दुनिया के 7 देशों का वो समूह जिसमें यूरोप से आते हैं फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, अमेरिका, कनाडा, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका से आते हैं और जापान एशिया से आते हैं। 7 सबसे ताकतवर मुल्कों को टक्कर देते हुए 5 मुल्कों का एक समूह। हालांकि G7 देश आपस में एक साथ आधी कटी रोटी समान है, यानी हर विषय पर एक जैसी बातें रखते हैं, लेकिन ब्रिक्स में इस बात की समानता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2020 से लेकर अब तक भारत और चीन में काफी ज्यादा मतभेद पैदा हो चुके हैं। गलवान वैली इंसिडेंट के बाद से भारत और चीन लगातार रिश्तों को सामान्य करने का प्रयास तो किए, लेकिन उनमें गहरी निराशा मिली। इसी कारण से भारत लगातार चीन के साथ मंच साझा करने से बदल रहा है। आपको याद होगा, भारत ने हाल ही में इन पर्सन जो एससीओ की मीटिंग होने वाली थी इंडिया के अंदर, नई दिल्ली के अंदर आयोजित होने वाली थी, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, जिसमें एससीओ के मेंबर कंट्रीज को इंडिया आना था, लास्ट मोमेंट पर इंडिया ने पलटकर उसे भी वर्चुअल समिट कर दिया। ऐसे बहुत से सवाल हैं जो आज के सेशन में छिपे हैं। क्या ये माना जाए कि भारत चीन के बूते को काउंटर करने के लिए या चीन द्वारा जो कॉमन कंट्री टारगेट लेकर, कॉमन सिक्योरिटी टाइटल लेकर के काम किए जाने का प्रयास किया जा रहा है, वो ब्रिक्स को और एससीओ को अमेरिका के खिलाफ यूज होने नहीं देना चाहता? क्या ये सब कारण इसीलिए हुआ? आज के सेशन में विस्तार से इस विषय पर चर्चा करेंगे। आप सबको मैं थोड़ा सा ब्रीफ में कुछ बातें याद दिला देता हूं। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को याद होगा, साउथ अफ्रीका के अंदर जो जोहान्सबर्ग में 22 से 24 अगस्त के बीच होने वाली ब्रिक्स समिट है, वहां पर काफी ज्यादा सेशन हमने कवर किए थे पुतिन के बारे में कि पुतिन पहले वहां जा रहे थे, बाद में साउथ अफ्रीका ने, रामफोसा ने मना किया कि भैया कृपया मत आइए, आप आ गए तो अमेरिका हमारे ऊपर सैंक्शंस लाद देगा। आपने अंत में यह सुना आज से लगभग 13 दिन पहले कि पुतिन ने इनकार कर दिया कि वे वहां पर पहुंचेंगे नहीं, केवल उनके स्थान पर उनका वर्चुअल मीटिंग होगा और विदेश मंत्री वहां पहुंचेंगे। आपको याद होगा कि हमने यहां पर सेशन करते हुए बताया था कि साउथ अफ्रीका की सरकार को यह चिंता थी कि यदि पुतिन आए तो अमेरिका उनके ऊपर सैंक्शंस लाद देगा, क्योंकि आईसीसी के मेंबर कंट्री होने के नाते, यानी कि इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोर्ट है उसका मेंबर होने के नाते साउथ अफ्रीका की यह मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी आईसीसी के द्वारा घोषित अपराधी हैं, यदि वो उसके देश की यात्रा करें तो उन्हें गिरफ्तार किया जाए। साउथ अफ्रीका ने हालांकि कई प्रयास किए कि पुतिन को आने पर उनको गिरफ्तारी से रोका जा सके, उन्हें इम्यूनिटी दी जा सके, लेकिन दुनिया ने जब साउथ अफ्रीका का साथ नहीं दिया तो साउथ अफ्रीका ने फाइनली पुतिन को ही मना कर दिया कि कृपया करके आप मत आइए। इन सबके पीछे असली वजह कौन? अमेरिका, क्योंकि साउथ अफ्रीका अमेरिका से गुस्सा मोल नहीं लेना चाहता था। उसे मालूम था कि यदि पुतिन वहां आते हैं और साउथ अफ्रीका उन्हें गिरफ्तार नहीं करता है, ऐसी स्थिति में साउथ अफ्रीका पर वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा बड़ी मात्रा में सैंक्शंस लाद दिए जाएंगे। इन सब से डरते हुए साउथ अफ्रीका ने पुतिन की यात्रा कैंसिल कर दी। अब उसके बाद में खबर आती है रॉयटर्स की तरफ से। रॉयटर्स में खबर छापी जाती है कि इंडियाज मोदी अनलाइकली टू ट्रेवल टू साउथ अफ्रीका फॉर ब्रिक्स समिट, यानी ब्रिक्स समिट के लिए मोदी नहीं जाएंगे। और ये सुर्खी जैसे ही बनती है, सभी अखबारों ने ब्रिक्स की इस हेडलाइन को, ये राइटर्स की इस हेडलाइन को सभी ने एज इट इज कट कॉपी पेस्ट कर दिया। इतना ही नहीं, साउथ अफ्रीका के अखबारों ने भी सेम हेडलाइन को कॉपी पेस्ट कर दिया। सबने यही दर्शाया कि इंडियाज मोदी अनलाइकली टू ट्रेवल साउथ अफ्रीका फॉर ब्रिक्स समिट। यह जानकारी जैसे ही बाहर आई तो इस बारे में जानकारी जुटाना शुरू हुआ, क्योंकि रॉयटर्स ने ही सबसे पहले यह खबर निकाली कि प्रधानमंत्री मोदी वहां नहीं जाएंगे। इसकी पुष्टि करने के लिए फॉरेन मिनिस्ट्री से भी बात की गई, लेकिन फॉरेन
मिनिस्ट्री इस बात पर जवाब देते हुए बचती हुई दिखाई दी और इसके पीछे कायदे लगाने जाने शुरू हुए, कयास लगाने शुरू हुए कि क्यों अल्टीमेटली मोदी नहीं जा रहे। सबसे पहला बट ऑब्वियस जो आंसर निकल कर आया वो ये कि इन दिनों भारत की नजदीकी अमेरिका से बहुत ज्यादा बढ़ी है। ऐसी स्थिति में अमेरिका को खुश करना भारत का एक प्रयास हो सकता है, लेकिन भारत के अपने भी कारण हैं और अपने कारणों में सबसे बड़ा कारण है अमेरिका तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ चाइना एक बहुत बड़ा कारण है। चाइना एससीओ और ब्रिक्स को अपने प्रभुत्व वाला संगठन G7 की तरह बनाने का प्रयास कर रहा है। जैसा आप सभी ने देखा है कि अमेरिका द्वारा नाटो और G7 पूरी तरह खुद के प्रभाव वाले दो संगठन बनाए हुए हैं, बिल्कुल वैसे ही अब चीन एससीओ संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को अपने प्रभुत्व वाले संगठन के रूप में चाहता है और ब्रिक्स में जो 5 देश हैं जो दुनिया की लगभग 31.5% जीडीपी को होल्ड करते हैं इंक्लूडिंग इंडिया, उनके माध्यम से वो G7 को काउंटर करने का प्रयास करता है। हालांकि भारत इन दोनों ही मामले में चीन का साथ नहीं देना चाहता, क्योंकि भारत और चीन के रिश्ते सामान्य नहीं हैं। भारत और चीन के बीच में जो मतभेद है वो जग जाहिर है और ऐसी स्थिति में भारत नहीं चाहता कि वो चीन के किसी ऐसे एजेंडे का साथ शिकार हो जाए जो कि अमेरिका या वेस्टर्न वर्ल्ड विरोधी हो। यही कारण है कि भारत ने सरप्राइजिंगली एससीओ की जो समिट भारत में 4 जुलाई को इन पर्सन होनी थी, व्यक्ति के साथ, यानी कि सभी लोगों का इंडिया आना तय था, भारत ने लास्ट मोमेंट पर उसे कैंसिल किया और उसे अंत में वर्चुअली आयोजित कराया, जिसके ऊपर भी हमने सेशन किया था। आपको मालूम होगा कि एससीओ के साथ भारत के साथ जो संगठन रहा, जिसमें एससीओ में भारत के साथ साथ पाकिस्तान भी मेंबर कंट्री है, फिलहाल ब्रिक्स के साथ भी यही सब चुनौतियां देखी जा रही हैं। क्या चुनौतियां? असल मायने में चीन के द्वारा प्रयास किया जा रहा है ब्रिक्स नेशंस में उन देशों को शामिल करने का जो देश चीन के हिमायती हैं, चाहे फिर वो सऊदी अरब हो या इंडोनेशिया हो, पाकिस्तान हो या तुर्की हो, ऐसे देशों को शामिल करने का ब्रिक्स के अंदर प्रयास करने का चीन का प्रयास है। और इसके पीछे की बड़ी मंशा बताई जाती है कि जब ब्रिक्स में किसी मुद्दे को लेकर वोटिंग हो तो चीन के वोट प्रबल हो जाएं और इंडिया की प्रेजेंस में ब्रिक्स ऐसा कोई आदेश पारित कर दे जो अमेरिका विरोधी हो। भारत यही कारण है कि भारत के द्वारा चीन के एजेंडे को ज्यादा हवा ना देते हुए एससीओ और ब्रिक्स से इन दिनों किनारा किया जा रहा है। चाइना का प्रयास है कि एससीओ के साथ साथ ब्रिक्स में भी बढ़ोतरी हो, उसमें भी ईरान समेत 19 देश एंट्री करें, लेकिन भारत और ब्राजील ब्रिक्स के वो 2 देश हैं जो कि चाइना के मंसूबों पर पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं। आपको मालूम हो कि चाइना का प्रयास है सऊदी अरब, इजिप्ट, टर्की, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, इन्हें शामिल करके ब्रिक्स का एक्सपेंशन करना और अपना एक ब्लॉक बना लेना। यही कारण है कि ब्रिक्स की समिट से भारत दूर हो रहा है। यदि ये सारी बातें रॉयटर्स के द्वारा प्रकाशित की गई खबर सही निकलती है तो ये भारत के द्वारा एक ऐसा प्रयास होगा जो कि भारत के अपने स्टैंड को मजबूत करेगा और चीन को दुनिया के अंदर एक अच्छे लीडर के रूप में उभरता हुआ नहीं दिखने देगा। हालांकि यह बात भी सत्य है कि इस बात से संभवतया पुतिन को या फिर रशिया को क्या प्रभाव पड़ेगा यह भी जांचना जरूरी है। ऐसी स्थिति में पुतिन का स्टैंड बहुत क्लियर है कि भारत अमेरिका से क्या दोस्ती रखता है वो उसका पर्सनल बिहेवियर है, वो इंडिया के साथ क्या व्यवहार रखता है वही सबसे ज्यादा मायने रखता है। आप